दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को होटल के रूम से ऑफिशियल शतरंज का मैच खेलते हुए देखा है? जी हाँ, अगर नहीं देखा है तो वो इस समय हो रहा है अली रेज़ा फ़िरोज़ा, जो कि ग्रैंड चेस टूर के तीसरे राउंड के बाद किसी तरह दुर्घटनावश जो है अपने पाँव की एड़ी में बड़ी चोट खा बैठे। उसके बाद वो चौथे राउंड में आए नहीं करवाना के खिलाफ, और पाँचवें राउंड में उन्होंने जावो खेर सिंदारो के खिलाफ होटल के रूम से मुकाबला खेला। डॉक्टर्स ने उनके पाँव को एक ख़ास एंगल में रखने की उनको जो है एक प्रकार से दें कि सुझाव दिया हुआ है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। तो ऐसे में वो ग्रैंड चेस टूर के जो आयोजक हैं उन्होंने अली रेज़ा के होटल के रूम में ही एक राउंड जो है वो उसी होटल में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एक ऑर्बिटर वहाँ पर है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, कैमरा लगा हुआ है, वीडियो कैमरा, और साथ ही साथ डीजीटी बोर्ड से भी लाइव हो रहा है, और एक ऑर्बिटर वहाँ पर बैठे हुए हैं। और तो कल रेस्ट डे था, लेकिन रेस्ट डे के दिन जो चौथे राउंड में करवाना और अली रेज़ा का मैच बाकी रह गया था, आई थिंक हमें कहना होगा बड़ा दिल दिखाया करवाना ने कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो गेम तो वो फॉरफिट से जीते थे, 1 पॉइंट ले सकते थे। उन्होंने बोला नहीं, मैं रूम पे जाके खेलूँगा। उन्होंने सोचा होगा यार बीमारी आदमी क्या ही करेगा यार, तो पूरी ताकत के साथ खेले करवाना। और क्या हुआ मैच में, चलिए डिस्कस करते हैं। और अच्छी बात है करवाना की तरफ से भी और अली रेज़ा की तरफ से तो है ही है, क्योंकि बीमार होते हुए भी उन्होंने जो अपना कमिटमेंट है उसको पूरा किया, करना भी चाहिए था और वही किया। अभी तो एक अच्छी बात है, आजकल ये भी हो गया है कि आप अपना काम करो तो भी बड़ी बात बन जाती है। तो अपना काम वो कर रहे हैं, क्योंकि आयोजकों से करार होगा, उनको बीच में छोड़ के जा नहीं सकते थे, तो शायद कंफर्टेबल दोनों ने एक दूसरे का ध्यान रखा, जो कि बेहतर भावना भी दिखाता है। चलिए देखते हैं मैच में क्या हुआ। तो नाइट F3 से यहाँ पर शुरुआत हुई, करवाना ने नाइट F3 से शुरुआत की, D5 आता है यहाँ पर। अब करवाना खेलते हैं C4 लाइन, यहाँ पर C6 सेटअप खेलते हैं अली रेज़ा, D4, नाइट F6, E3, बिशप F5। बिशप को आप लाइट कलर के पहले बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर नाइट F3, E6 और नाइट H4 से इमीडिएटली करवाना सवाल पूछते हैं कि भाई साहब आप ये बिशप लेके बाहर तो आ गए लाइट कलर का, लेकिन क्या ये गेम पे रहेगा? नहीं रहेगा, तो एक्सचेंज कर दिया करवाना में। बिशप D2, बिशप E7, क्वीन B3, B7 से सवाल, क्योंकि बिशप वहाँ पर है नहीं, तो जवाब दिया क्वीन ने डिफेंड करके, एक लॉन्ग कैसल कर लिया करवाना ने यहाँ पर। ओके, पॉन इंटू C4, बिशप C4, और यहाँ पर अली रेज़ा खेलते हैं B5। थोड़ा अग्रेसिव तरीका है, राजा उनका सेंटर पर है, A5 भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो किंग B1 हटते हैं करवाना। आइडिया ये है कि भले ही ब्लैक जो है वो पॉन का स्टॉर्म लेके आ रहा है, लेकिन उसके पीसेस तैयार नहीं हैं, राजा भी सेंटर पर है। नाइट A6 लेकर के आते हैं वो, करवाना खेलते हैं रुक C1, A4, क्वीन वापस D1 पर आता है, A3 तक आ जाता है, बट B3 के बाद पोजीशन बैलेंस है और कोई सीधा अटैक जो है वो वाइट के ऊपर नहीं आ रहा है। क्वीन को D7 लेके आपको थोड़ा थोड़ा जो है ये अगर आप देखो तो नजडॉफ की याद आ जाएगी। हालांकि C वाला पॉन जो है वो ब्लैक का बोर्ड पर मौजूद है, उसकी वजह से C फाइल से कोई अटैक जो है वो आता नहीं है। ओके, F4, यहाँ पर रुक B8 लेकर के आए तो G4, C5। तो एक आक्रामक खेल खेलने की पूरा यहाँ पर अली रेज़ा ने कोशिश की, बट ऐसा लगा कि फिरोज़ यहाँ पर करवाना जो है वो पूरी तरह से तैयार थे, और इस गेम में कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वाइट बहुत ट्रबल में है। ओके, करवाना कंटिन्यू करते हैं G5। जब भी डबल साइड अटैक होता है तो आप काउंटर अटैक करते हो, तो ना सिर्फ आपको अपना अटैक जो है उसका मोमेंटम बनाए रखना है, बल्कि इन द सेम टाइम प्रोफिलेक्सिस भी चेक करते रहना है। अपोनेंट की तरफ से जो काउंटर अटैक आने वाला है वो कहीं सीवियर ना हो जाए, ज़्यादा डेंजरस ना हो जाए, उसका भी आपको बराबर बैलेंस ध्यान रखना होता है, और आपके मोहरे खेलने चाहिए। करवाना की पोजीशन तो बेटर थी, लेकिन थोड़ा सा बिशप ये थोड़े से पीसेस हल्के से फंसे हुए थे। हालांकि जब तक पोजीशन खुली नहीं थी तो इतना कोई दिक्कत नहीं था। G5 होता है, नाइट हटता है, और यहाँ पर बेस्ट मूव था DC5 मार देना। DC5, नाइट C5 अगर करते हैं तो बिशप E1 से घुमा करके खेलना, और कुड बी बेटर, क्योंकि इमीडिएटली अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो ये पोजीशन वाइट के लिए बहुत बेटर हो जाएगी, स्पेशली द पॉन स्ट्रक्चर जिस तरीके से है ब्लैक का यहाँ पर। खैर मैच में क्या हुआ, मैच में बिशप E1 पहले आया, तो यहाँ पर इनको क्लोज करने का मौका थोड़ा सा मिला, और एक प्रकार से B3 को मार के ओपन करने का। करवाना किंग A1 हटते हैं, कासल होता है, नाइट E4, ये नाइट के हटने का फ़ायदा मिला ताकि ये नाइट थोड़ा सा फ्री होता है। पॉन इंटू B3, पॉन इंटू B3, और
रुक C8। अब यहाँ पर ये पॉन वीक जरूर है, लेकिन ये पॉन एक शेल्टर है, तो किंग कभी इधर जाए, बट आपको बस नाइट B4 का ध्यान रखना है। तो इस फाइल से तो अटैक हो नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक का ही पॉन प्रोटेक्ट करेगा वाइट के किंग को। बिशप C3, यहाँ पर उन्होंने खेला रुक C7, क्वीन D3, क्वीन आता है यहाँ पर B3 के पॉन को अटैक करते हुए, तो बिशप D2 हटना पड़ता है एक बार फिर से, क्योंकि किंग को आ नहीं सकते थे, अदरवाइज रुक सेक्रीफाइस करके नाइट B4 आ सकता था। सो रुक C8, यहाँ पर बिशप F3, तो पीछे हटते हैं। ये मोमेंट पर एक्चुअली में नाइट B4 खेल देना चाहिए था, और ये एक्चुअली में इंटरेस्टिंग हो चुकी थी पोजीशन। यहाँ पर पहले रुक C7 खेलना पड़ता है एक्चुअली में, रुक C7, बिशप B4 और बिशप B4, और ये पोजीशन एक्चुअली में इक्वल हो गई थी अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर। तो काउंटर प्ले तो मिल गया था, और एक्चुअली में वो काउंटर प्ले मिला जब करवाना ने जो है वो C4 अलाउ किया, वहाँ पे मार देना था DC5, वो बेटर था। ओके, सो यहाँ पर हुआ और रुक डबल होता है, बिशप ये इन्होंने क्वीन को पीछे हट लिया, एंड देन रुक एक्सचेंज होता है, करवाना दूसरा रुक भी एक्सचेंज कर देते हैं, और इससे थोड़ा सा खतरा उनका टल जाता है। नाइट B4 आता है, लेकिन क्वीन पीछे चला जाता है, क्वीन A7, बट एनीवे जैसे मैंने बोला कि A फाइल से तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर नाइट C3 फिर बचाते हैं, बिशप E2, और B5 का पॉन मरने के बाद करवाना बिल्कुल बैलेंस स्थिति में आ गए थे। क्वीन H1 जरूर आया, काउंटर अटैक उन्होंने लेने की बहुत कोशिश की, और बट फिर उसके बाद यहाँ पर बिशप B4 और A3 का पॉन भी जो है वो फॉल होने की स्थिति में आ जाता है, और जो अटैक था करवाना का अली रेज़ा का, वो खो बैठते हैं यहाँ पर। एंड देन इसके बाद तो मैटर ऑफ टेक्निक था, करवाना ने धीरे धीरे जो है यहाँ पर 2 पॉन की बढ़त जो है वो हासिल कर ली, और पोजीशन मतलब इतनी अच्छी होती चली गई कि उसके बाद सडनली जो है अली रेज़ा जो है गेम में कहीं नज़र नहीं आया। करवाना का पास पॉन निकल गया E से, और थोड़ा जद्दोजहद चलती रही, और लेकिन थोड़ी देर में तो पीस भी देना पड़ गया एक, और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि इवन अगर वो यहाँ पर बिशप इंटू D2 भी मार देते हैं तो क्वीन H4 चेक आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद आपको नाइट H5 फोर्सफुली खेलना पड़ेगा, और एक और क्वीन बोर्ड पर आ जाएगा, और आप डिस्कवर्ड चेक लगा के भी मेट नहीं कर सकते। जैसे आप सोचो चलो मैं बिशप C1 चेक दे देता हूँ, बट आफ्टर किंग B1 कोई मेट नहीं हो रहा है एक्चुअली में। सो और यहाँ पर 2 क्वीन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा एक्चुअली अली रेज़ा के लिए। एक लेट मतलब आप एक ही पोजीशन में मैच खेल रहे हैं, और ज़्यादा कुछ जो है आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो और एक तरफ टिक के खेलने पे शरीर के दूसरे हिस्से पे भी दबाव आ रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कंफर्टेबल होगा उनके लिए भी। बट एनीवे फ़िलहाल तो यही स्थिति है, और वो खेल रहे हैं, वो बड़ी बात है। करवाना ने स्वीकार किया कि रूम पे आके खेलेंगे, ये भी बड़ी बात है। कुल मिला के शतरंज सुर्खियों में है, क्योंकि शतरंज जो है वो टूर्नामेंट हॉल से निकल करके होटल के एक रूम पे पहुंच गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कम से कम एक व्यक्ति के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि हमारी जो मुहिम है हिंदी भाषा में शतरंज को आगे ले जाने की, वो लगातार आपके सहयोग से आगे बढ़ती रहेगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।